हेलो बच्चों, आज हम रिमझिम क्लास 5 में पढ़ रहे हैं बिना जड़ का पेड़। देखिए, नाम सुनते ही आपको लगता है कि बिना जड़ का पेड़ आखिर कैसा होगा, है ना। आप विज्ञान में भी पढ़ते हो कि और आपको मालूम भी है कि क्या होता है, बिना जड़ का तो पेड़ हो ही नहीं सकता। तो ये कहानी में ऐसा कैसे हो सकता है, इसी के लिए हम इसको पढ़ते हैं और समझते हैं। देखिए बच्चों, राजा के दरबार में एक व्यापारी संदूक के साथ पहुंचा। एक राजा है, उसके दरबार में कौन आया? एक व्यापारी। और वो क्या लेके आया? एक संदूक लेके आया। उसने गर्व से कहा, महाराज, मैं व्यापारी हूँ और बिना बीज और पानी के पेड़ उगाता हूँ। क्या करता हूँ? बिना बीज एवं पानी के पेड़ उगाता हूँ। अब वो कितनी अजीब बात है। राजा को सुन के भी हैरानी हुई कि ऐसा कैसे हो गया कि एक बॉक्स के अंदर, एक संदूक के अंदर एक पेड़ ऐसे कैसे पेड़ उग जाएगा कोई। अब उसने क्या कहा, आपके लिए मैं एक अद्भुत उपहार लाया हूँ। अद्भुत क्या होता है? जो बहुत ही अनोखा होता है। लेकिन आपके दरबार में एक से एक ज्ञानी ध्यानी हैं, इसलिए पहले मुझे कोई यह बताए कि इस संदूक में क्या है। अगर बता देगा तो आपके यहाँ चाकरी करने को तैयार हूँ। उसने कहा कि राजा से कहा कि आपके दरबार में तो बहुत ही होशियार, समझदार, चतुर लोग हैं, तो मुझे कौन बताएगा। जो बता देगा तो क्या होगा कि उसको मैं क्या करूँगा, आपके दरबार में चाकरी करूँगा। चाकरी क्या होता है? जो हमारा नौकर चाकर का काम है कि सारे काम करूँगा मैं आपके दरबार में, अगर मुझे कोई बता दे तो। ये अब क्या हुआ, सभासद को ना, जो सारे सभा में, राजा की सभा में बैठे होते हैं लोग, ठीक है। देखो, ये है हमारा राजा, ये देखो, ये संदूक लेके खड़ा हुआ है व्यक्ति, और ये दूसरा व्यक्ति है। अब हम पढ़ते हैं आगे क्या है। सभासद में क्या होता है? आपने देखा होगा, राजा का जब महल होता है, राजा का दरबार होता है, दरबार के अंदर क्या होता है, एक मंत्री और हर तरह के मंत्री और उसके जो उसकी हर तरह से सहायता करते हैं राजा की, है ना। हर तरह के उसने लोगों को पद दिए होते हैं काम करने के लिए। तो वो सारे लोग और पुरोहित, पंडित, ज्योतिष, सब लोग बैठे हुए थे। वो सब बड़े हैरानी से देखने लग गए, लेकिन उन लोगों ने सिर झुका लिए। सिर झुकाने का मतलब क्या होता है? जब हम किस चीज़ के लिए हम कुछ बताने में सक्षम नहीं होते, मतलब हम उसका जवाब नहीं दे पाते जिस चीज़ के लिए, उसके लिए हम फिर सिर झुका लेते हैं। ऐसे ही उन लोगों ने किया, सबने सिर झुका लिया। सभा में गोनू झा भी उपस्थित थे। एक व्यक्ति था, उसका नाम था गोनू झा, वो भी वहाँ पर थे। उन्होंने उसकी चुनौती स्वीकार करना आवश्यक उनको लगा। उनको क्या लगा? उन्हें उसकी चुनौती स्वीकार करना आवश्यक लगा। उन्हें लगा भाई ये सभी चुप हो गए हैं, मैं इसकी चुनौती स्वीकार करता हूँ, देखता हूँ बिना जड़ का पेड़ कैसे लगेगा, अन्यथा दरबार की जग हंसाई होती। उसने कहा, अगर मैंने इसका ये चुनौती स्वीकार नहीं की तो दरबार की क्या होगा, पूरे दरबार की, राजा का लोग सोचेंगे कि राजा के दरबार में तो कोई इतना चतुर होशियार है ही नहीं, है ना, कि बाहर का व्यक्ति आके चुनौती दे गया और कोई इसका जवाब नहीं दे पा रहा। तो इस तरह से हमारी जग हंसाई होगी। जग हंसाई मतलब कि लोग सारा मजाक उड़ाएंगे। गोनू झा ने विश्वासपूर्वक कहा, मैं बता सकता हूँ कि संदूक में क्या है। उसने कहा, मैं बताऊँगा संदूक में क्या है, लेकिन इसके लिए मुझे रात भर का समय चाहिए और व्यापारी को संदूक के साथ मेरे यहाँ ठहरना होगा। उसने क्या कहा, मैं बता दूंगा कि इसके बारे में सब बताऊंगा, पर इसके लिए क्या चाहिए? मुझे रात भर का समय चाहिए और जो व्यापारी है ये मेरे साथ मेरे घर ठहरेगा। इसकी निगरानी के लिए हम रात भर, और उसका हाँ, और क्या है, संदूक बदला ना जाए, और इसकी निगरानी के लिए रात भर जगे रहेंगे, और व्यापारी चाहे तो पहरेदार भी रखवा सकते हैं। उसने देखो ऐसा इंतजाम कर दिया, ठीक है, कि संदूक भी ना बदले और उसकी निगरानी के लिए हम रात भर जगे रहेंगे कि कुछ गड़बड़ ना हो। सभी मान गए और व्यापारी गोनू झा के यहाँ चला गया। फिर क्या हुआ, रात हो गई। रात भर दोनों संदूक की रखवाली करते रहे। रात काटनी थी, इसलिए किस्सा कहानी भी चलती रही। बातचीत के क्रम में व्यापारी ने कहा, मैं बिना बीज पानी के पेड़ उगा सकता हूँ। उसने फिर कहा कि मैं तो कोई ना बीज डालूंगा ना पानी डालूंगा और पेड़ उगा दूंगा। गोनू झा ने कहा, भाई, कुछ दिन पूर्व मुझे एक व्यापारी मिला था, उसने भी यही कहा था कि बिना बीज पानी के पेड़ उगाता हूँ। उसने कहा, मुझे कुछ दिन पहले का व्यापारी मिला था, उसने भी ऐसे ही कहा जैसा आप कह रहे हो। तो फिर क्या है, पेड़ों में भांति भांति के फूल खिलते हैं, वह भी रात में। उसने कहा, जो उस व्यापारी ने बताया था ना, उसमें क्या है, रात को फूल खिलते हैं उसके अंदर अलग अलग तरह के। क्या आप भी रात में पेड़ उगाकर भांति भांति के फूल खिला सकते हैं? उसने कहा, भांति भांति मतलब कि अलग अलग प्रकार के।
क्या आप भी ऐसा उगा सकते हो कि रात को ही फूल खिले? तो उसने अहंकार से कहा। किसने अहंकार से कहा? व्यापारी ने। अहंकार होता है घमंड। उसने घमंड से कहा, क्यों नहीं, मेरे पेड़ रात में ही अच्छे लगते हैं। उसने कहा मेरे पेड़ भी जो होते हैं रात को ही अच्छे लगते हैं, और उनके रंग बिरंगे फूल देखते ही बनते हैं। मतलब फूल भी ऐसे रंग बिरंगे खिलते हैं कि जो देखे वो देखता ही रह जाए। यह सुनते ही गोनू झा की आंखों में चमक आ गई और वे निश्चिंत हो गए। आंखों में चमक आना क्या होता है? एक तरह से उसको पता लग गया कि इसके लिए अब जो ये कह रहा है बिना बीज का, जो इसने पेड़ उगाने को कह रहा है, उसका राज मुझे समझ आ गया है। और वो निश्चिंत होकर बैठ गया। निश्चिंत मतलब कि इससे तसल्ली हो गई कि अब मुझे पता लग गया इसका राज क्या है। दूसरे दिन दोनों दरबार में उपस्थित हुए। गोनू झा ने जेब से कुछ आतिशबाजी निकालकर छोड़ी। आतिशबाजी क्या होती है? दिवाली पे चलाते हो ना आप, पटाखे चलाते हो जो है ना, पटाखे चलाते हैं, उसमें आपके आतिशबाजी कौन सी होती है आपकी? उसमें आप अनार होता है, चक्री होती है, रॉकेट होते हैं। उसमें क्या होता है, जलाते हो तो उसमें क्या होता है, बहुत सारी लाइटें निकलती हैं जब चलता है। तो अब क्या हुआ, उसने भी आतिशबाजी छोड़ी। सभासद झुंझला गए। अब सबको लगा ये दरबार में ये आतिशबाजी क्यों छोड़ रहा है। देखो ये आतिशबाजी छोड़ दी, ये देखो ऐसे तो होता है ना, ये देखो आतिशबाजी ऊपर से क्या निकले, इसमें देखो ऐसा लग रहा है फूल सितारे सब निकल रहे हैं इसमें रंग बिरंगे, है ना। तो क्या हुआ, जो सभासद होते हैं, जो दरबार में राजा के लोग थे, सब झुंझला गए। उनको गुस्सा आ गया, क्या हो रहा है ये। महाराज की भी आंखें लाल पीली हो गई। उनकी आंखें लाल पीली मतलब कि उनको भी गुस्सा आ गया। लाल पीली होना, गुस्सा हो जाना। और कहा, गोनू झा यह क्या बेवक्त की शहनाई बजा दी। अब बेवक्त की शहनाई का मतलब क्या हुआ कि टाइम ना हो और उस काम को किया जाए। जब काम होता है जो हमारा, वो टाइम के अनुसार ही अच्छा लगता है। शहनाई कब अच्छी लगती है? जब हमारे कोई घर में शादी हो या कोई अच्छा अवसर हो। पर क्या है, अब ये पटाखे चलाने का टाइम तो था नहीं आतिशबाजी चलाने का, तो ये पटाखे अब आतिशबाजी क्यों चला दी गई। सभा का सामान्य शिष्टाचार भी भूल गए। उन्होंने कहा सामान्य शिष्टाचार मतलब कि एक तरह से हर जो कहीं पर जहाँ पर बैठे हुए हो वहाँ के कुछ नियम कायदे होते हैं कि वहाँ पर किस समय क्या काम करना चाहिए, और दरबार में सब बैठे हैं और वहाँ आतिशबाजी चलाना ये अच्छी बात नहीं है। गोनू झा ने वातावरण को सहज करते हुए कहा, महाराज सर्वप्रथम धृष्टता के लिए क्षमा चाहता हूँ। महाराज उसने ना कहा कि भाई ये सबको गुस्सा आ गया है, तो उसने सारे वातावरण को सहज किया, सरल किया, शांत किया एक तरह से, और कहा महाराज धृष्टता के लिए, धृष्टता मतलब कि जो मैंने गलती की है उसके लिए मैं सबसे पहले आपसे क्षमा चाहता हूँ। क्षमा मतलब कि माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन यह मेरी मजबूरी थी। इसी में व्यापारी भाई के रहस्यमय प्रश्न का उत्तर छुपा हुआ है। जो ये व्यापारी भाई जो कह रहे थे ना बिना बीज का पेड़ सब उगा देंगे, है ना, तो इसका उत्तर इसी आतिशबाजी में छुपा हुआ है। इसमें ही बिना जड़ के भांति भांति के रंगों में फूल खिलते हैं। व्यापारी अवाक रह गया। अवाक मतलब कि हैरान रह गया। उसने सहमते हुए कहा, सहमते मतलब कि थोड़ा डर जाते हैं जैसे, महाराज इन्होंने मेरे गूढ़ प्रश्न का उत्तर दे दिया। गूढ़ प्रश्न क्या हुआ कि ये बहुत ही जो मुश्किल सा प्रश्न था, जिसको उसका हल निकालना मुश्किल था, ऐसे प्रश्न का उत्तर तो इन्होंने दे दिया है गोनू झा ने। फिर उसने विस्मयपूर्वक गोनू झा से पूछा, विस्मयपूर्वक मतलब कि बहुत ही हैरान होकर, आपने कैसे जाना कि इसमें आतिशबाजी ही है। गोनू झा ने सहजता से कहा, व्यापारी जब आपने यह कहा कि बिना बीज पानी के पेड़ उगते हैं और उनमें भांति भांति के फूल खिलते हैं, तब तक तो मुझे संदेह रहा, तब तक मुझे शक रहा कि ऐसे कैसे हो जाएगा, है ना, बिना बीज पानी कैसे पेड़ उग जाएगा। परंतु मेरे पूछने पर यह कहा कि रात ही में आपकी यह फसल अच्छी लगती है, तब ज़रा भी संशय नहीं रहा कि इसमें आतिशबाजी छोड़कर कुछ अन्य सामान नहीं होगा। अब क्या हुआ, जब उसने कहा, रात को जब उसने बातें की थी तो उसने कहा था मेरे जो फूल हैं, जो वो फसल जो है रात को ही मेरे फूल खिलते हैं, फसल रात को अच्छी लगती है। उसी से उसने अंदाज़ा लगा लिया कि इसमें क्या हो सकता है, आतिशबाजी। आतिशबाजी क्या होती है, हमेशा रात को अच्छी लगती है। और आतिशबाजी में देखो ये कैसे फूल खिल गए ना, ये फूल खिल गए, रंग बिरंगे फूल खिल जाते हैं। और उसमें क्या है, ये आतिशबाजी ऐसा पेड़ है जिसमें क्या है, ये देखो इसमें क्या है, ना इसमें इसको जड़ की ज़रूरत, ना पानी की ज़रूरत, ना हवा की ज़रूरत, किसी की ज़रूरत नहीं है। और इसमें क्या हो गया, रात को इसके अंदर फूल खिल जाते हैं इसको चलाते ही। तो क्या हुआ आगे,
व्यापारी मायूस हो गया और राजा ने कहा, व्यापारी आपको दुखी होने की ज़रूरत नहीं है, आप यहाँ रहने के लिए स्वतंत्र हैं, मतलब आप यहाँ पर आज़ाद हैं, पर अपना कमाल रात में दिखाकर लोगों का मनोरंजन कीजिएगा। कि क्या है, आप यहाँ पर रह सकते हो, हाँ काम कर सकते हो, और यहाँ पर आपको क्या काम करोगे, रात को लोगों का मनोरंजन करोगे, ऐसे ही आतिशबाजी दिखाकर। अगर प्रदर्शन प्रशंसनीय रहा, प्रदर्शन मतलब कि जो आप दिखाओगे वो प्रशंसनीय बहुत अच्छा रहा, तो पुरस्कार भी पाइएगा, पर अभी पुरस्कार के हकदार कोनू झा ही हैं। ठीक है, अब उन्होंने कहा इस समय आप अगर आप अच्छा काम करोगे, लोग आपसे प्रसन्न होंगे तो आपको इनाम मिलेगा, परंतु इस समय पुरस्कार किसको मिलेगा, गोनू झा को मिलेगा। अब ये देखो कहानी किसने लिखी, वीरेंद्र झा ने लिखी है। कहानी आपकी मज़ेदार थी, चतुराई वाली, समझदारी वाली। इसमें हमें सीख मिलती है कि हर चीज़ में मुश्किल नहीं होती, सब चीज़ें में हमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए कि देखते कि सुन के कि नहीं जी ये काम तो हो ही नहीं सकता। अगर हम सोचेंगे, समझेंगे, समझदारी से काम लेंगे और थोड़ा सा समय से काम करेंगे, मतलब समय मतलब कि थोड़ा सा हम धैर्य रखेंगे, तो उस समस्या का हल कहीं ना कहीं निकल ही आएगा। अब इस तरह से आपका पाठ ख़त्म हो गया है। अब आप इसकी अच्छी सी सुलेख कर सकते हैं, और इसमें आपके संज्ञा शब्द बहुत सारे मिलेंगे, विशेषण शब्द, क्रिया, ये शब्द अपनी कॉपी में आप लिख लेंगे। ओके बेटा, थैंक यू।